देखो सीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है किसी का ना। सीट ये होता है कॉलम, ये होती है रो, ठीक है। हम यहाँ इसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर देते। फॉर्मेट कैसे करते पता ना, ये देखो यहाँ से हमने अभी डार्क कलर नहीं आ रहा, इसको लाइट कर दो। देखो ऊपर लाइट रहता है, नीचे डार्क रहता है। अब यहाँ तो आपको एक लिमिटेड कलर मिल रहा है ना, ग्रीन कलर है, येलो है, ब्लू है। आप चाहते नहीं, इतने में संतुष्टि नहीं है, देखो नीचे एक और कलर दिख रहा है, मोर कलर। क्या दिख रहा है? जैसे हम मोर कलर में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखो हर एक के डार्क कलर है इधर और हर एक के लाइट कलर। यहाँ आकर जीरो यानी कि वाइट कलर हो जाता है। तो आप देख लेना अपनी सुविधा अनुसार, जो भी कलर पसंद है उसको आप ऐसे टिक कर देना। देखो आ गया, ठीक है। इनको कलर करना है, फॉन्ट कलर, तो यहाँ भी आपको देखो कलर दिया है, दिया है कि नहीं दिया? इस कलर को भी आप जो है यहाँ पे जाओगे तो मोर कलर, मोर मतलब होता है और अधिक, ठीक है। जिस मतलब आपकी संतुष्टि नहीं है तो यहाँ पे चले जाओ। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आप देखो हमने कट कॉपी पेस्ट पढ़ लिया, पढ़े कि नहीं पढ़े? बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पढ़ लिया, अलाइनमेंट वगैरह पढ़ ली है ना। उसके बाद मर्ज, सेंटर, रेप्टेक्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने एक टेबल फॉर्मेटिंग देखे थे, देख लिए। सेल फॉर्मेटिंग भी देख लिए, क्या पर्टिकुलर एक सेल को फॉर्मेट करना या रो को। उसके अलावा अपन ने इंसर्ट करना, डिलीट करना, ठीक है, ये देख लिए। और साथ ही हमने सॉर्टिंग और फिल्टरिंग देखी, ठीक। चलो अब जो ऑप्शन बचे वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा बचा एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग बचा है, फॉर्मेट में ही कुछ ऑप्शन बचे। हालांकि मैंने बता दिया था ऑटो फिट रो, ऑटो फिट कॉलम, फिर भी हम इसमें से बचे वाले ऑप्शन देख लेंगे। एक बचा आपका ऑटो सम, एक बचा है फिल, और एक बचा है आपका क्या, क्लियर। फाइंड रिप्लेस हमारे एमएस वर्ड में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि किसी शब्द को ढूंढना है जो भी है वो एमएस वर्ड में कर लिए, मतलब यहाँ भी बन जाएगा। फिर भी एक बार देख लेंगे हल्का हल्का। तो चलो यहाँ सबसे पहले देखते हैं अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, यहाँ हमने अभी क्या क्या करे बता जा रहा, फिल कलर कर दिए, बन जाता हमसे, कलर भी बन जाता है। पर हम यहाँ पे एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, ये बताया मैंने सेलेक्ट कैसे करते हैं कॉलम। अगर मैं फिल करने को बोलूँ कि भाई इस प्रकार से फिल करो, तो देखो सभी में हो गया, किसी में बचा क्या? नहीं बचा। तो ये तो दिक्कत है ना, ये तो समानता का अधिकार हो गया। समानता का अधिकार मतलब कि भाई कोई भी नहीं छूटा, सबको एक साथ, ठीक है। जैसे दीवार में अपन नहीं बोलते एक साथ हमने कर, पर हम कुछ कंडीशन में करते, जैसे बीच में खिड़की आ गई, विंडो, दरवाजे आ गए, तो हम उनको छोड़ देते हैं, दूसरा कलर करते हैं। तो मतलब क्या है कंडीशन, अगर खिड़की या वेंटिलेटर कुछ आ जाए तो हम वहां वो कलर नहीं करेंगे सेम, क्या करेंगे दूसरा, कि सेम टू सेम करते। रंगोली डालते हैं तो क्या करते हैं, ये मार दिए, नहीं, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग कलर करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, शर्त के आधार पर, कंडीशन के आधार पर क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग। उसी को क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि जैसे ये हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट करे ना, ये देखो ये यहां तक है। अब इस कॉलम में आपको अलग अलग वैल्यू नजर आती होगी, जैसे 20,000 भी आ रही है, 25 भी आ रही है ना। और बदल दें कि यहाँ पे हम बदल देते, जैसे हम कहीं कर देते 5,000, कहीं कर देते 1,000, कहीं 2,500 कर देते, और कहीं 6,000 कर देते, और कहीं कर देते हम 50,000। तो बदले नहीं अपन ने, देखो। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते। अब आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आया? हमारी शर्त के आधार पर, जो भाई हमको एक निश्चित वैल्यू, जैसे मान लो 10,000 से ऊपर वाली वैल्यू फॉर्मेट हो जाए, या फिर 10,000 से नीचे वाली वैल्यू फॉर्मेट हो जाए, या फिर जो भी हम देना चाहते। तो देखो लिखा क्या पहला ऑप्शन, क्या लिखा है, ग्रेटर देन का मतलब से बड़ी, से बड़ी का मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी उससे बड़ी। जैसे मान लो अपन बोल देते हैं भाई विवेक से बड़ा, ग्रेटर देन विवेक बोल रहा है, ऐसे वहां बोलेंगे हम 50,000 से बड़ी या 5,000 से बड़ी, तो ही फॉर्मेट हो, नहीं तो नहीं हो। तो ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो आपको एक वैल्यू देना होगा। देखो वैल्यू की आ गई क्या यहाँ पे, देखो देखो अभी क्या आई है, तो हम क्या कर देते हैं 10,000। 10,000 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है वो फॉर्मेट हो जाए, हो गई क्या? देखो यहाँ देखो, बाकी 10,000 की नीचे वाली बची है, बाकी 10 से ऊपर वाली फॉर्मेट हो गई। पर क्या फॉर्मेट हुआ है यहाँ देख रहे हैं आप, लाइट रेड, लाइट येलो, ये कलर के फॉर्मेट है। अब किसी किसी को कौन सा कलर पसंद, वो मुझे क्या पता, वो आपकी मर्जी है कि भाई किसी को ग्रीन, किसी को येलो। तो कोई चाहता ग्रीन करना, कोई चाहता येलो करना, तो आप देख लोगे इनमें से, कोई चाहते सिर्फ बॉर्डर, तो इनमें से आप आपकी पसंद। बस ध्यान रखना है कंडीशन हम यहाँ दे रहे हैं कि से बड़ी। अब से बड़ी मतलब जैसे मान लो हम 25,000 से बड़ी, तो 25,000 से बड़ी एकमात्र वैल्यू 50, तो वो क्या हो गई फॉर्मेट। तो आसानी से अपन ट्रैक नहीं कर सकते भाई। जैसे उदाहरण के रूप में हमने बच्चों की फीस के रिकॉर्ड बनाए हैं, तो हमको मई महीने तक सबकी फीस चाहिए 10,000, और हमने कर दिए अगर 10,000 है और उससे बड़ी है तो फॉर्मेट हो जाए, नहीं तो नहीं हो। तो ऑटोमेटिक दिखेगा
कि भाई या फिर बोल दो 10,000 से छोटी जिनकी है वो रेड हो जाए, खतरे के निशान, उनको सिर्फ कॉल कर लो कि भाई तेरी फीस बची है। तो उससे क्या हो रहा, हमारी आसानी हो रही कि नहीं। देखो इंडिकेट हो जा रहा खुद ब खुद की 50। अगर मैं गिनने बोलता था आप कंफ्यूज जाते वहां की भैया 50 कहाँ है ना, एक एक गिनना पड़ता। यहाँ जैसे हम इसको ओके कर देते, देखो और कहीं मिलेगा, ये देखो है ना। तो मतलब 25 से बड़ा सिर्फ 50 और 60 है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि लेस देन, से छोटा मतलब जैसे से बड़ा बोले थे वैसे ही से छोटा है। अब उसके लिए भी तो आपको वैल्यू देना पड़ेगा। हर बार आप क्लियर कर दिया करो। देखो ये क्लियर लिखा है, इसी में जाओ, सबसे नीचे क्या लिखा है, क्लियर। और क्लियर में लिखा है सिलेक्टेड सेल या एंटायर सीट। तो सिलेक्टेड सेल में जाकर क्लियर करोगे तो वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी, जो भी फॉर्मेटिंग हमने करे थे। ठीक है, पता चल रहा है एक कलर करके देख ली, उसी के ऊपर दूसरा कलर कर रहा है तो क्या होगा, मिक्सचर होता है ना। पेंटर लोगों से पूछो कि एक कलर और दूसरा कलर को मिलाने पे तीसरा कलर बन जाता है ना। तो वैसा नहीं करना है। अभी हम फोटोशॉप पढ़ेंगे तब भी पता चलेगा वो। तो अब क्या करना है, लेस देन यानी से छोटा। तो से छोटा मतलब 25,000 से छोटे जितने भी है सब फॉर्मेट हो जाए। क्या क्या है देखो जरा, हो गया फॉर्मेट। अब कलर आपको सेलेक्ट कर लेना, जो भी कलर आपको पसंद वो कर लेना, समझ गए, से छोटा। उसके बाद बिटवीन, के बीच में मतलब एक वैल्यू स्टार्टिंग में है और एक वैल्यू एंडिंग में है, उनके दोनों के बीच में जो भी होगी वो फॉर्मेट हो जाए। अब यहाँ देखो दो वैल्यू की संख्या आगे, देखो यहाँ पे सेल आ गए। अब मान लो आपको बोलना है कि भाई 25,000 और 10, यहाँ 10 कर दो। 10,000 और 25,000 के बीच की जितनी वैल्यू है वो क्या हो जाए, फॉर्मेट। तो 25,000 भी शामिल हो गया। अब 25,000 अपन कर देंगे क्या, मान लो हम कर देते हैं 24,000। तो देखो अब 10,000 से बड़ी कितनी है, देखो जरा 20,000 है, और 24,000 से छोटी भी वही है। अगर मान लो हम ओके भी करते हैं तो नीचे जाकर देखोगे, देखो बहुत सारी जगह हमको मिलेगा। देखो ये मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है। 10 के लिए 10 की जगह आप कुछ और संख्या देते तो वो भी नहीं करता। तो ये क्या समझ में आया अपने को, बिटवीन यानी कि के बीच में दो वैल्यू देना पड़ेगा। इक्वल टू पर हर बार फॉर्मेट करने से पहले क्या करोगे, क्लियर सिलेक्टेड सेल। क्यों करना है वो तो अपने को पता चल रहा है। अगर मल्टीपल करना तो मत रहने देना भाई, कोई मतलब नहीं है। इक्वल टू का मतलब के बराबर एग्जैक्ट वैल्यू। 25 है तो 25 ही फॉर्मेट करेगा, 20 है तो 20। तो यहाँ देखो 30 है, 30 नाम की कोई वैल्यू है हमारे पास, 25 करके देखो जरा, ढेर भर के निकल कर आएंगे। देखो समझ गए, जो 25 थी वो सब फॉर्मेट हो गई। अगर अपन 50 बस देते थे तो क्या होता, सिर्फ 50 फॉर्मेट होती। तो इक्वल टू समझ में आया। अब बात हो रही टेक्स्ट की, तो आपको ध्यान रखना है ये नंबर से, क्या है ये, टेक्स्ट में आपका ये चीज आती है। ये इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों मिक्सचर है ना, अल्फा न्यूमेरिक। तो हमको किस में काम करना है, टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट वाले क्या कर लिया हमने, सेलेक्ट, और जाना है कंडीशनल। ऐसी सीट इसलिए बनाने बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ डेट भी है, टेक्स्ट भी है, अल्फा न्यूमेरिक भी है, न्यूमेरिक भी है, सारी चीज है। तो आप ऐसे ही अपना एक बना लेना सीट। क्या करना है, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब हम स्टूडेंट का नाम लिखना चाह रहे हैं। क्या है स्टूडेंट का नाम, मान लो हमको विक्रम को सर्च करना है। तो विक्रम नाम का देखो आ गया। अब विक्रम नाम के 10 भी होंगे तो क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। मान लो हमको क्या, और चलो संदीप नाम का करते हैं। संदीप नाम का कोई है कि नहीं, संदीप नाम का कोई नहीं है। विवेक नाम का हो सकता है, देखो नीचे बहुत बड़ी सीट है, नहीं है। विवेक नाम का एक भी स्टूडेंट एडमिशन में नहीं है। हमको जाना फिर से उसी में हाईलाइट में, और क्या करना है, टेक्स्ट दैट कंटेंट। और क्या कर सकते हैं आप, आकाश। अब आकाश में देखो ये ओम प्रकाश भी, उसमें भी आकाश है ना। तो भाई कर लिया उन्हें, कहीं ना कहीं मिला के तो आ रहा है, ठीक है, ओम प्रकाश है ना। तो ऐसा आ गया है। तो ऐसे इसको फॉर्मेट करना तो रहने देना, नहीं तो आप कैंसिल कर दो, ठीक है। ये टेक्स्ट का है। दूसरी चीज यहाँ देखो, एक और चीज दिखेगी, डेट दिख रही। तो डेट वाला कॉलम ये है कि हमारे पास ये है, ये वाला। तो डेट को सिलेक्ट करो, कर लिए। आप जाना है हाईलाइट में, और क्या करना है, डेट। डेट वाले में देखो आपको पिछले डे की डेट देखना है। अब पिछला डे इस डेट में होगा तो दिखाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। देखो है क्या पिछला डे, नहीं है, है ही नहीं। तो एक अपने अभी वाली डेट टाइप करो। अभी वाली डेट मतलब समझ रहे, अभी से पीछे की और अभी से आगे की। तो अभी से पीछे की कैसे समझेंगे, यहाँ देखो सिस्टम में डेट और टाइम रन हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि आज की डेट क्या है और पीछे की डेट क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप अलग एक सेल ले आते, चाहे तो आप वहीं टाइप कर लेना, पुरानी डेट थी,
जैसे मान लो आज की डेट क्या है, एक बात बताओ मुझे आपको, जैसे मान लो आज की डेट क्या है 12 और 12 AUG यानी कि एंटर। तो देखो जैसे ही हमने एंटर करे तो देखो ये क्या बन गई डेट, पर पता थोड़ी चला डेट बन गई। देखो ऊपर ध्यान से देखो फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, 8 मतलब अगस्त, 12 मतलब डेट और 2023 मतलब ईयर। अब 12 तो पहले आना था, बाद में क्यों आया? फॉर्मेट चलते हैं कुछ, MMDD बाय बाय मतलब पहले मंथ आएगा फिर डेट आएगी फिर ईयर। एक DDMM बाय बाय चलता है, डेट मंथ और ईयर, फिर बाय बाय आ जाएगा फिर MM फिर DD। तो ये उल्टे पुल्टे कुछ भी हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 अगस्त दिख रहा है हमको साफ साफ। अब ये जो है हमारे पास में ऐसा नहीं आना चाहिए, कैसा आना चाहिए? तो आ रहा है क्या? नहीं, इसको कहीं बीच में लाकर छोड़ो, बीच में लाकर छोड़ो मतलब यहाँ पे हम ले आते हैं ये, तो इसके पीछे की डेट ले आएंगे अपन। चलो और पीछे ले आते, यहाँ पे हम जो है यहाँ ले आते। इसके पीछे की डेट लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर की ओर घसीट दो। बनेगा कि नहीं घसीटना? ऑटोफिल बोलते हैं उसे, है ना, शुद्ध भाषा में अपन ने घसीट दिए। ऐसे नीचे घसीटेंगे तो क्या होगा, नीचे भी ऑटोफिल। अब बताओ वो क्रम बना दिया उनने, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको अगस्त, देखो अगस्त था 12, 12 के बाद ऑटोमेटिक 13 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ डेट रन हो रही है, जबकि इसके अलावा और कोई चीज आप खींचोगे तो क्या बोलेगा वो 12 लगेगा, जबकि यहाँ क्या है डेट। समझ गए? तो अब इस डेट की फॉर्मेट को यही रखना है कि पूरा डेट लाना है। 2023 लाना तो ठीक है, नहीं लाना तो भी ठीक है, लाना बता देता हूं एक बार। देखो इसको आपको फॉर्मेट करना होता है, इसी को बोलते हैं, इसमें जो आपका डाटा टाइप होता है, डाटा टाइप का मतलब होता है आपने किस प्रकार का वैल्यू टाइप करे। देखो नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, ठीक है, कोई पिक्चर के रूप में भी डाटा हो सकता है, आवाज के रूप में डाटा हो सकता है। तो डाटा कोई भी प्रकार का हो सकता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, डाटा टाइप, डाटा के प्रकार। तो कहाँ दिए रहते हैं डाटा टाइप हमारे, देखो ये नंबर्स लिखा है, नंबर्स में आपको एक बॉक्स दिखता होगा, कॉम्बो बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, यहाँ देखो इतने सारे डाटा टाइप है। अब ध्यान से देखो हम क्या क्या टाइप कर सकते हैं। नंबर, करेंसी मतलब समझते कि नहीं, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, और क्या है आपका रुपीस है ना, तो सब क्या है करेंसी। करेंसी टाइप करना, करेंसी ले लो। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में भाई करेंसी भी आती है और साथ में वैल्यू आती है, मतलब जैसे अकाउंटिंग। डेट आपकी आ गई, डेट फुल वाली भी आती है, एक शॉर्ट डेट और एक शॉर्ट डेट में आपका MMDD बाय बाय, और लॉन्ग डेट में दुनिया भर की चीज बताएगा, सैटरडे है, अगस्त है, और ये है वो है, सब बता देगा। ठीक है, टाइम में सिर्फ टाइम बताएगा। परसेंटेज में जैसे रहता है कि नहीं, आप एवरेज वगैरह वो निकालते हैं अपनी मार्कशीट का परसेंट, तो उसके लिए होता है ये। फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब जो आपके वो होते हैं ना, भिन्न, भिन्न पढ़े कि नहीं मैथ्स में, वो उस वाला होता है। हालांकि हमारे काम का नहीं, पर हमको ये तो पता रहे कि डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, है ना। उसके अलावा साइंटिफिक नंबर देना है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, दुनिया भर की चीज देते, उसके लिए। टेक्स्ट ये होता है नॉर्मल, इसको कोई चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कोई भी चीज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिए तो वो रफ मटेरियल बन जाएगा। देखो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर्स पे करते हैं कि टेक्स्ट पे करते हैं? अगर वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई, जोड़ घटाना हो सकता है? नहीं होगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर। और एक और होता है इन सबका कॉमन, जनरल, है ना, जो कहीं ना जाए वो कहाँ चला जाए, समझ गए। जैसे कैटेगरी में भी होती है, ST SC OBC कुछ नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, सीधा उठा कहाँ फेंक दो, जनरल। तो ऐसे यहाँ कोई भी डाटा टाइप नहीं है, क्या है, तो डाटा टाइप समझ में आया। अब ये बताओ ये क्या है, ये तो डेट है, तो डेट कौन सी लेना, लॉन्ग की शॉर्ट? हमारे लिए अच्छी लग रही मतलब शॉर्ट है, लॉन्ग में ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे। अब बताओ डेट आ गई पूरी, आ गई। नहीं लाना तो अंडू कर दो, देखो अंडू का निशान, अंडू मतलब समझते कि नहीं, जो काम किए उसको वापस करना। जैसे सॉरी नहीं बोलते, वैसे यहाँ पे अंडू है। अब वो सॉरी नहीं समझता, उसके लिए अंडू है, भाई प्रोग्रामिंग है ना वो, तो इसको अंडू करेंगे, देखो वही आ गया। अंडू के बदले में बोलता है अंडू क्यों करे, तो उसके लिए होता है रीडू। देखो फिर से, ये देखो, समझ गए, अंडू रीडू एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, समझ गए। अब ये हमारी डेट आ गई, हम सीधे चलते कहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इतना डेट फॉर्मेट करने के लिए इतनी सारी कहानी लेना पड़ा, तो हमने डेटा टाइप समझ गए कि नहीं। डेटा टाइप आप जब भी कभी जरूरत पड़े तो डेटा टाइप मैनेज कर लेना। तो हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ में डेटा टाइप भी हो गए। अब हम चलते कहाँ पे, हाईलाइट में, और कहाँ चलते, डेट में। डेट में बोल रहा है पिछले डे की डेट, देखो यस्टरडे क्या थी, 8 तारीख थी, अरे 8वां महीना है वो, 11 तारीख थी, ठीक है, ये देखो यहाँ दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर जाओ वहां पे,
इसको क्लियर नहीं करे तो मजा नहीं आएगा। क्या करेंगे? क्लियर। और फिर जाओ आप हाईलाइट में और आपको जाना डेट में। आप ऐसे देख सकते हैं, देखो टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, अभी से 7 दिन पहले तक। लास्ट वीक, अब वीक आपको पता है सोमवार या रविवार से शुरू होता है, तो पिछला जो हफ्ता था यानी कि रविवार के पहले के डेट, समझ गए? टाइप रहना चाहिए, नहीं रहेगी टाइप तो आप सोचोगे फॉर्मेट क्यों नहीं करा, डाटा ही नहीं मिला, कैसे फॉर्मेट होगा? तो इसलिए मैंने आपको पीछे की डेट भी टाइप कर दी है बहुत सारी, पिछले मंथ की भी है कि नहीं अपने पास। देखो लास्ट मंथ दिख रहा है, जैसे ओके करे तो देखो लास्ट मंथ में सिर्फ 4-5 डेज मिले, समझ गए? तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। फिर से देखो क्लियर कर दें, पहले बार बार आदत में रखो क्लियर। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखता होगा नेक्स्ट मंथ, देखो यहाँ नेक्स्ट मंथ दिख रहा है, तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, जितना भी नेक्स्ट मंथ है यानी कि सितंबर की डेट पूरी फॉर्मेट हो जाएगी। कौन से कलर में होगी वो देख लेना आप, लाल चाहिए, पीला चाहिए, जो भी है। उसके बाद है नेक्स्ट मंथ के पहले देखिए यहाँ पे लास्ट वीक है, दिस वीक है, नेक्स्ट वीक है, लास्ट मंथ है, दिस मंथ। दिस मंथ में सीधा ये है अगस्त को पूरा फॉर्मेट कर देगा, देखो 31 तक, समझ गया डेट? तो आपको 3 महीने की डेट होना चाहिए कि नहीं उसमें, तभी फॉर्मेट होगा। पता चल रहा है आपने 2-4-10 दिन ले ली और बोल रहा है चलो दिखा पिछले मंथ, तो ऐसे में दिखाएगा क्या? है ही नहीं डेट तो कैसे दिखाए? समझ में आ गया डेट? चलो वापस चलते हैं हम यहाँ पे। अब एक और चीज देखो, यहाँ देखते या फिर अलग से हम टाइप कर लेते हैं, मान लो हम यहीं पे टाइप कर लेते। कभी कभी हम सिटी देखते कि नहीं, सिटी मतलब भाई जबलपुर, इंदौर, भोपाल, कुछ भी टाइप कर देते हैं, ठीक है? ये हमने टाइप कर दी उदाहरण के रूप में जबलपुर, फिर हम कर दिए क्या भोपाल, एक कर देते सिवनी, बालाघाट भी कर देते हैं, ठीक है? अब कुछ चीज़ रिपीट कर दो, ठीक है? कितने रिपीट हुए अभी हमको, चलो ठीक है थोड़े हैं तो हम तो समझ जाएंगे कितनी चीज़ रिपीट है, पर यही चीज़ अगर टोकना भर हो जाए, टोकना भर का मतलब समझते कि नहीं, 1000 की संख्या में, 500 की संख्या में, तो फिर गिन के बताओ, एक दिन बैठ जाओगे फिर भी सही नहीं गिन पाओगे, ठीक है? तो उसी के लिए होता है कि भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट जो है वो वैल्यू पहचान सकते हो और जो यूनिक है वो भी पहचान सकते हो। डुप्लीकेट वैल्यू में जाना कहाँ पे, टेक्स्ट वाले में, और यहाँ जाकर देखो आपको डुप्लीकेट लिखा और कौन से कलर में करना वो तो हर एक में सेम आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ डुप्लीकेट आ रहा है, इसका मतलब जो जो डुप्लीकेट है उसमें फॉर्मेट हो गया है। कौन से कलर में फॉर्मेट हुआ वो आप देख लेना, ग्रीन, और जो यूनिक है वो आपको अलग ही दिख रहा है। पर हम चाहते हैं डुप्लीकेट फॉर्मेट ना हो, क्या हो, यूनिक, तो सिर्फ यूनिक फॉर्मेट हो रहा है, समझ गए? तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आएगी नहीं, बताओ। हाईलाइट में जाओगे, ग्रेटर देन मतलब जो वैल्यू टाइप की उससे बड़ी फॉर्मेट होगी, लेस देन में जो वैल्यू टाइप की उससे छोटी फॉर्मेट होगी, बिटवीन में के बीच की, एक वैल्यू स्टार्टिंग की एक वैल्यू एंडिंग के, उसके बीच में जितनी भी है सभी फॉर्मेट होगी। इक्वल टू में एग्जैक्ट, भाई छिंदवाड़ा फॉर्मेट करना सिर्फ छिंदवाड़ा होगा, ठीक है? जैसे यहां भी कर सकते हैं उसमें। उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट, यानी कि यहीं पे कर सकते हैं आप, ठीक है? टेक्स्ट दैट कंटेंट में कि भाई जो चीज आप ढूंढोगे वही फॉर्मेट हो जाएगी। डेट में समझ गया, 3 महीने की डेट लेना है, और डुप्लीकेट वैल्यू में ऐसे टेक्स्ट में आपको काम करना है। चलो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं अपन, जैसे यही देख लेते। मान लो किसी को 1000, किसी को 2500 दिए हमने, किसी को 3000 दिए, किसी को 5 दे दिए, किसी को 6 दे दिए, किसी को 7 दे दिए, किसी को 8, ये 10 दे दिए, और यहाँ पे किसी को दे दिए 9। हो गया कि पूरी वैल्यू 4000 बची। चलो ये हमारे पास में कुछ वैल्यू, यही वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। हम चाहते हैं कि जैसे रहता है ना, टावर अच्छा मिल रहा है तो हम टावर 4 डंडी दर्शा देते हैं मोबाइल में, है ना? या बैटरी भी चार्ज होती है, क्या बताते हैं, निश्चित सीमा से नीचे चली गई तो लाल आ जाता खतरा, बोले अब तो चार्ज कर ले, ज्यादा खराब मत कर, में बोलता है मोबाइल, है ना? और बार बार निकल निकल के आता सामने, क्या सेफ मोड में डालना चाहते हैं, क्या सुपर सेफ मोड में डालना चाहते हैं? बोलता है कि नहीं बोलता मोबाइल? तो क्यों बोलता है? अंतिम में बची है, कोई भाई सांस लेना कठिन हो रहा है, ऑक्सीजन कम बची है, तो वो बोलेगा ही। तो ऐसे ही यहाँ पे हम दर्शाना चाहते हैं कि कोई चीज हमको आइकॉन में दर्शाना। देखो यहाँ आइकॉन बहुत सारे नजर आ रहे हैं, देखो सबसे ज्यादा चार्ज कौन सा है, 9 और 10। भाई 9 और 10 में कोई अंतर नहीं, इसलिए फुल चार्ज है। फुल चार्ज मतलब कवरेज पूरा मिल रहा है, ठीक है? और अगर यही चीज अपन यहाँ देखो, यहाँ दर्शा दें तो देखो 80%, 90%, 100% जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसके लिए हरी बत्ती, मतलब जाओ, आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। फिर उसके बाद आप देखोगे 7000, 6000 वाले को बोल रहा है वार्निंग, हाँ थोड़ा ठंडे रहो अभी, चेक कर रहा है ना? और जो 5 से नीचे वाले हैं
बोल रहे आप तो तुम जा ही नहीं सकते, और काले वाले तो भूल जाओ। ठीक है, क्या ट्रैफिक लाइट लाना। उसके बाद देखो ये भी सिग्नल ही है, ये देखो ये लेफ्ट लो, जैसे आप हाईवे में जाते कि नहीं, इधर निशान उधर निशान दुनिया भर के निशान दिखते हैं, तो वो भी है। देखो यहाँ हर एक चीज दिख रही है। इसके अलावा कलर स्केल में आपको जैसे बैटरी चार्ज होती कि नहीं, फुल चार्ज 10,000, फुल चार्ज में 9 मतलब 90 में भी अच्छा दिखता सम्मानजनक। उसके बाद धीरे धीरे आओगे देखो उधर, इसी को आप उल्टा कर सकते हैं। देखो यहीं पे देखोगे तो देखो यहाँ पे खतरे का निशान, 10% बची तो खतरा, 100% हो गई तो हरी। समझ गए? कलर स्केल अच्छा लगा, कभी भी देख लेने इसको जब भी जरूरत पड़े। हालांकि इसको लिखने का नहीं आता, लिखना आपको इतना ही है, एग्जाम में जब आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग इतने ही पॉइंट लिखना है। टॉप और बॉटम में यहाँ देख लो जरा, इसमें इसी में चलते। टॉप और बॉटम का मतलब होता है टॉप 10 आई, जैसे अपन बोलते हैं 100 बच्चों में से टॉप 10 बच्चे बाहर आ जाओ जिनने अच्छा रिजल्ट बनाया है, तो उनके लिए टॉप 10। पर हम बोलेंगे कि 1000 बच्चे उसमें से टॉप 10% आओ, तो क्या 10 ही आएंगे क्या? 10% मतलब जितना वैल्यू है, जैसे 1000 है तो उसका 10% कितना होगा? 100 बच्चे बाहर आ जाएंगे टॉप वाले। और बोलेंगे कि नहीं गधे बच्चे नीचे से जाओ, देखो बॉटम से, देखो नीचे लिखा है बॉटम से, मतलब सबसे गधे वाले 10%, और नहीं तो 10, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके अलावा आपको दिख रहा है यहाँ पे एबव एवरेज। एबव एवरेज मतलब ज्यादातर अच्छे बच्चे निकल कर आ जाओ, ऐसे एवरेजन ऐसा बोल देंगे, औसतन। ठीक है, और ये ज्यादातर गधे बच्चे निकल कर आ जाओ। समझ गए? छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू करके देख लेना, बनेगा ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये भी है, देखो ये इस प्रकार की हमारी चार्जिंग होती है, और लगे तो है ना, फुल चार्ज है नहीं है, यहाँ देख लो ना, इसको कम में देख लो। तो आपको डाटा अलग अलग कैटेगरी में चाहिए सब प्रकार का, ये मत बोलना कि एक ठो डाटा टाइप कर लिया और सबको फॉर्मेटिंग कर दिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब वहाँ हर प्रकार की फॉर्मेटिंग है। देखो डेटा बार्स में देखो, यहाँ देखो, ये देखो फुल चार्ज थोड़ा सा कम, ये देखो ये गया काम। तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? क्लियर करना है तो क्लियर जाओगे, और यहाँ पे क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, खत्म। इसको भी क्या करोगे? क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, यहाँ पे भी जाओगे, यहाँ भी कर सकते। समझ में आ गया फॉर्मेटिंग? चलो फॉर्मेट सेल हमने देख लिए थे, ये भी देख लिए। इंसर्ट करके देख लेना, है ना। सेल इंसर्ट मतलब यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, जो इंसर्ट कर रहे हो डिलीट कर रहे हो, करे थे कल, वही ऑप्शन आपके कहाँ है? यहाँ। ले देख बात बराबर है, वो काम कर लो, ये काम कर लो। फॉर्मेटिंग का मैं मतलब बताया था मैंने, जैसे इसको आप सेलेक्ट करते हो तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑटो फिट रो दिख रही है, और एक ऑटो फिट कॉलम। मतलब अगर कॉलम कम ज़्यादा विड्थ के हो गए हैं, जैसे डाटा आपका कम है और कॉलम ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करोगे? ऑटो फिट, ऐसे रो। और ये देखने के लिए सिर्फ हाइट देख लेना, और ये रो देख लेना, कॉलम देख लेना कि भाई कितनी विड्थ रहती, कितनी हाइट रहती। अब आप देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, हाइड और अनहाइड दिख रहा है। ये वाला कॉलम हमारा कोई काम का नहीं है मान लो, तो आपको राइट क्लिक करोगे, देखो दो ऑप्शन नजर आ रहा है, हाइड गया। आप ध्यान से देखो, ABCD के गिनती क्रम बिगड़ रहा है क्या? देखो जरा, बिगड़ गया? कौन किसके बीच का बिगड़ा? E और G के बीच में। अब कोई चीज जैसे चोर भाग रहा है और जहां छुपा है जाकर, जहां से उसकी लोकेशन ट्रेस होना बंद हुई, उसके आसपास ही तलाश करेंगे, कहीं और तलाश करेंगे, वहीं तलाश करेंगे। तो कहाँ गायब हुआ बताओ जरा? G और E के बीच में। तो दोनों को पकड़ेंगे, बताओ तुमने देखे कि नहीं? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और फिर वो बोलेंगे, उनसे सबूत बोलेंगे भाई बताओ, और फिर बोलेंगे अनहाइड। आ गया? अब मैं दूसरा उदाहरण बताता हूँ। अगर आप उनको नहीं पकड़ते हो और राइट क्लिक करते हो, ठीक है, कहीं भी जाकर राइट क्लिक करते हैं अनहाइड करते, तो आ रहा है क्या? तो इसलिए क्या करना है? और दोनों को पकड़ के क्या करो? ऐसे रो कर सकते कि नहीं हाइड? ये देखो, अब फिर देखो यहाँ क्रम बदला कि नहीं? 9 और 11 उसके बीच में अनहाइड। समझ गए? तो ऐसे यहाँ पे भी दिया, देखो ये चीज हमको हाइड अनहाइड में दी है, दो दी है, मतलब 2 कॉलम की 2 रो की, और एक सीट भी दिख रहा है। देखो ये सीट दिख रही, ये सीट को आप हाइड कर सकते हो, दिख रहा है? हाइड, देखो गायब हो गई। अब यहाँ तो कोई चारा ही नहीं है पकड़ने का, फिर कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करो यहीं, और ये देखो एक और ऑप्शन आ रहा है। अब आपको एक लिस्ट बता देगा वो कि आपके पास में कौन कौन व्यक्ति गायब है। तो क्या गायब है? सीट 2। जैसे ओके करे, देखो सीट 2 आ गई। तो यहाँ तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं, पर वहाँ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है कि भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ का गायब हुआ। तो आप जब सीट बनाओगे तो इतना ध्यान थोड़ी रखना पड़ेगा, आप नहीं बनाया है तो क्यों ध्यान रखोगे? बन जाएगा ये। सीट का नाम बदल सकते, देखो यहीं पे राइट क्लिक करोगे, देखो रीनेम सीट, सीट डिलीट करना देख लिया था अपन ने,
रीनेम मतलब भाई इसमें बना रहा है आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करे, ठीक है, इस प्रकार से आपने लिख दिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो देखो उसका नाम हो गया, पर इसका कलर नहीं आ रहा, तो राइट क्लिक करोगे, देखो यहाँ टैब कलर आया, टैब कलर में जाके आप येलो कर दोगे, देखो इसका कलर येलो हो जाएगा। अब अलग दिख रहा है ना, थोड़ा हेलोजन बल्ब अलग अलग डिस्को लाइट टाइप है ना, तो इसका कलर नहीं कर सकते, सबके कलर करके देख लेना। इसका कर दो ग्रीन, ये देखो, ठीक है। और लाना है, राइट क्लिक करो, टैब कलर, ये देखो, ठीक बन जाएगा टैब कलर। आप देखो वही चीज हमको वहां भी दिख रही है, फॉर्मेटिंग में जाओ, देखो यहाँ टैब कलर भी है, और यहीं पे आपको दिख रहा है, देखो रीनेम सीट, मूव सीट, मूव और कॉपी सीट अपन देख लेंगे बाद में, प्रोटेक्ट करना देख लो ये ऑप्शन बस, क्योंकि देखो ये आपने काम किए बड़ी मेहनत से, कोई फलान व्यक्ति आया और आपकी सीट में काम करके बिगाड़ दिया मतलब फॉर्मेटिंग बिगाड़ दिया, डाटा चेंज कर दिया, डाटा गलत कर दिया, तो आपके ऊपर आएगी दिक्कत। तो आप अपनी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? पासवर्ड से। तो आप इसमें डालोगे क्या? पासवर्ड। चलो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, जो भी हमने डाले हैं वो पासवर्ड को आपको याद रखना है, दोबारा से भी वही पासवर्ड कंफर्म करना है। अब आप यहाँ काम करोगे तो बोलेगा ट्राई अगेन, ये सीट आपकी प्रोटेक्टेड है ना, जो भी बोल रहा है वो पासवर्ड एंटर करो, उसके बाद आप जो है इसको अनलॉक कर सकते हैं। जाएंगे कहाँ? अनलॉक में, और यहीं अनलॉक या अनप्रोटेक्ट है ना, और वही पासवर्ड डालना है जो, हाँ एक कैरेक्टर का भी डाल सकते। तो ध्यान रखना प्रोटेक्ट तभी करना जब आप अच्छे से याद रख सको। कोई इंपॉर्टेंट काम किए उसको प्रोटेक्ट कर दिए तो गए काम, फिर आप ही नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर आप थोड़ी थोड़ी पहचानेगा कि आपने करे थे, किसने करा था। तो प्रोटेक्ट मत करना, वो तो है ऑप्शन अपने पास, मल्टीपल यूजर काम कर इसलिए है। उसके बाद अपने को देखो यहाँ पे सॉर्टिंग फिल्टरिंग देख लिए थे। अब मान लो आपको यहाँ फाइंड रिप्लेस देखते, पहले फाइंड जैसे करे तो एक डायलॉग बॉक्स आया, आपको ढूंढना क्या? छिंदवाड़ा, फाइंड करो, देखो छिंदवाड़ा में आ गया कर्सर आ रहा है, और यही रिप्लेस भी दिया क्या? छिंदवाड़ा के बदले में आपको करना है CWA, फाइंड करें, और यहाँ देखो रिप्लेस की बटन, रिप्लेस ऑल, एक बार में होगा रिप्लेस, और ये एक बार में सभी जगह, जैसे रिप्लेस कर दिए देखो, अब देखो CWA आ गया। ऐसे फिर से यहाँ CWA टाइप करोगे, फिर से छिंदवाड़ा, तो उल्टा हो जाएगा, फिर समझ गए। चलो यहाँ हम देखते हैं, एक दो ऑप्शन और बचे हैं, ऑटो सम फॉर्मूला में देखेंगे, अभी नहीं देखते, फिल देख लेते। चलो एक नई सीट में जाते हैं, और यहाँ ध्यान से देखो आप, हमने लिखे कितने? 1200, ठीक है। इस 1200 को अगर मैं हर एक में लाना चाहता हूँ, किस में लाना चाहता हूँ? हर एक में। तो यहाँ देखो फिल ऑप्शन है, फिल ऑप्शन में जैसे जाओगे देखो क्या लिखा है, डाउन ही है ना, ये जहां सेलेक्ट किए वो डाउन है कि नहीं? नीचे मतलब डाउन। तो ये क्या करेंगे अपन, मतलब कॉपी भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, आराम से काम हो रहा है। ऐसे ही हमने छिंदवाड़ा टाइप करे, और छिंदवाड़ा टाइप करे और ऐसे सेलेक्ट करे, जितना भाग सेलेक्ट करे उतना ही होगा, है ना, ध्यान रखना ये चीज। डाउन, समझ गए? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब बताओ मुझे, डाउन बन गया है तो क्या राइट और लेफ्ट अप नहीं बनेगा? बन जाएगा। जैसे यहाँ लिख दिया अपन ने CWA, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, और ये हो गया आपका अप, और डाउन ऑलरेडी हमने देख चुके। तो राइट में हम ऐसे करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक जो है राइट आ गया होगा, देखो हो गया। इसी को हम लेफ्ट में करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट, और इसी को अप में करेंगे तो, समझ गए? तो जब भी कभी डुप्लीकेट करना वैल्यू, तो आपको ये काम कर लेना है। पर ये काम तो ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, देखो इसको पकड़े, है ना, तो वही तो ऑप्शन है, वहीं से ये ऑप्शन निकल कर आया है। ऑटो फिल का मतलब क्या है? फिल से ही आया होगा ना, तो आपको ये बनता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 12 है, 12 को आप इधर खींचोगे तो 12 है ना, ऊपर खींचोगे तो भी 12, इधर खींचोगे तो भी 12, और नीचे खींचोगे तो भी 12, पर ये पूरा सेलेक्ट था, इसको बस करना सेलेक्ट, ये देखो कोई दिक्कत। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, किसकी? ये छिंदवाड़ा को आपको यहाँ तक लाना है ना, खींचना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, कीबोर्ड से Ctrl+D दबाना, Ctrl+D मतलब डाउन, Ctrl+D मतलब डाउन, और अगर छिंदवाड़ा को इधर ले जाना तो Ctrl+R दबा दो, राइट, ठीक है। अब ये गलती मत कर देना कि हमने यहाँ छिंदवाड़ा लिखे है ये, और आपने ऊपर सेलेक्ट करे Ctrl+U करे, तो Ctrl+U से अंडरलाइन आ जा रही है, तो ये समझ जाना लेफ्ट और अप के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो लेफ्ट और अप के लिए आपको या तो पकड़ के खींचना पड़ेगा इधर ऐसे, या तो ऑप्शन में जाना पड़ेगा, समझ गए? चलो अब बात करते हैं क्लियर की।
क्लियर मतलब जैसे मान लो यहाँ देखो हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। चलो यहाँ पे ये हमने क्या करे, ये बहुत सारा काम करना बताया था मैंने अभी, है ना। ये देखो कलर कर दिए, ये सब बन जाएगा ना, बोल्ड कर दिए, टेक्स्ट बढ़ा दो, सब कुछ। यहाँ देखो ये चीज़ हो गई है, इसमें कुछ नहीं है, तो हम चाहते हैं क्लियर। क्लियर का एक मतलब होता है कि जैसे आपने क्लियर करे, इसको आपने देखो कीबोर्ड में डिलीट बटन होती है, इसको आपने क्लियर करे तो डाटा तो गया पर उनने सबूत छोड़ दिया, है ना। तो हम चाहते हैं कि इस डिलीट का ऑप्शन का उपयोग ना करके हम यहाँ क्लियर का ऑप्शन करें। क्लियर ऑल का मतलब होता है डाटा फॉर्मेटिंग जितनी भी चीजें हैं सब क्लियर, पर नीचे और ऑप्शन दिया क्लियर फॉर्मेट ओनली। देखो टेक्स्ट नॉर्मल, कभी फॉर्मेटिंग हटाना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा है ओनली कंटेंट, तो ओनली कंटेंट तो अभी देखे थे अपने डिलीट बटन से, तो वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो नीचे क्या दिया है, हाइपरलिंक और कमेंट। तो अभी हमने हाइपरलिंक कमेंट पढ़े क्या? नहीं, जब पढ़े उधर पढ़े एमएस वर्ड में, यहाँ नहीं पढ़े, कोई मतलब नहीं, अभी छोड़ दो उसको। ठीक, अब बचा क्या बताओ जरा, यहाँ पे ऑटो सम बचा और क्या बचा इधर से? नहीं बचा। चलो एक ऑप्शन और है, ये फॉर्मेट पेंटर बताया थे कि नहीं मैंने, एमएस वर्ड में बता दिया था। जैसे ये फॉर्मेटिंग है, ये डाटा नहीं है, इसके अंदर फॉर्मेटिंग है, इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करे और इसके ऊपर लाकर छोड़े, देखो वो फॉर्मेट होगा। टेक्स्ट नहीं आया है, क्या आया? फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है? एक की फॉर्मेटिंग दूसरे में कॉपी करना, समझ गए। अब बचा क्या बताओ जरा, ये ऑटो सम। ऑटो सम जो है फंक्शन है, तो फंक्शन अपन अलग से ही पढ़ेंगे। देखो एक अलग से ही टैब दिया है, इतने सारे थोक रेट में यहाँ दिए, ठीक है। तो अभी हमारा होम टैब कंप्लीट हो गया। जितने ऑप्शन हमारे इसके पहले जो है मैं अलग से उसका एक लेक्चर बना दूंगा, तो वो और रिवीजन कर लेना, और जितने बचे थे वो आज कंप्लीट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? पुराने में कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उसकी।